जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय है प्रणव का उच्चारण किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रणव का उच्चारण किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, और जिन्हें नहीं करना चाहिए उन्हें किस प्रकार के प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, और माताओं बहनों को किसका उच्चारण करना चाहिए। तो आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सनातन के लिए और पूरे हिंदू समाज के लिए। जो भाई बहन हमारे अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं और साधनाएं करना चाहते हैं, मंत्रों को जपना चाहते हैं, संशय में रहते हैं कि हमें कैसे और किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें मैं आपकी छोटी सी मदद कर रहा हूँ। और लेकिन मदद तो छोटी सी मैं अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन जो विषय आज का है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि प्रणव आजकल सभी लोग उच्चारण करते हैं, जबकि वो करना सभी को नहीं चाहिए। आज का विषय ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना चाहिए। और जो लोग भी यह वीडियो मेरा देख रहे हों, कृपा कर वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो आपके सभी प्रकार के जो संशय होंगे, आपने थंबनेल देखा होगा और आपने कई लोगों के मुख से ये सुना भी होगा कि प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उन बातों को मानते नहीं हैं। हमें यह लगता है कि भगवती तो मातृ स्वरूपा है, वह हमें क्षमा कर देंगी। इन प्रकार के जो भी गुरुजी ने आपको बताया या किसी और ने आपको बताया, तो ये सब फालतू की बातें हैं। और माता तो माता हैं, वह किसी प्रकार का दंड नहीं देंगी। और महादेव तो भोलेनाथ हैं, वे भी क्षमा कर देंगे। कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान तो पालनहार हैं, वे तो ऐसे ही क्षमा कर देंगे। तो ऐसा किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। हमें भी यह बात पहले पता नहीं थी। संसार में कोई भी मनुष्य आता है तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जब ये वो साधना मार्ग में धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और आपका भी, अगर यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपका भी वह समय आ गया है कि आपको भी यह मालूम हो कि हमें प्रणव का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे भी गुरुदेव ने हमें जब यह बताया तो हम भी पहले यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो करते चले आ रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोग करते चले आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बताने के बाद भी वो नहीं मानेंगे, और वो जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के यह विनती है कि यदि आप अधिकारी हों तो ही प्रणव का उच्चारण करें, नहीं है तो मत करिए। इससे आपकी ही हानि होगी। और ऐसे कई सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में कि जो अनाधिकृत लोग होते हैं, जो प्रणव का उच्चारण करते हैं, उनको तो उस समय तो फल मिलता है। वे जो जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया है, तो उसका फल तो उनको मिलेगा ही, लेकिन आगे चल करके कुछ समय बाद में उनको उसका दंड भी मिलता है। तो आज के विषय को हल्के में मत लें, और छोटा मोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे गुरुजी ने भी एक अभियान शुरू किया है, जिससे वे सनातन के जो भी लोग हैं, उनकी जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनको उन्हीं परिस्थितियों के बीच में साधना करना सिखाते हैं और मंत्र ज्ञान देते हैं। साधना कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। तो हमने भी एक छोटा सा अपनी तरफ से जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी कृपा कर साथ बने रहें। और मेरे इस वीडियो को देखकर अगर कुछ लोग भी अपना अधिकार, जिस प्रकार से उनका जो अधिकार है उस प्रकार से अगर प्रणव का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनका भी भला होगा, साथ में मेरा भी भला होगा, सनातन का भला होगा। क्योंकि आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, है तो मनुष्य सनातन का ही ना। और वह कोई गलत उच्चारण करता है तो उसको आगे चलकर यदि कोई हानि होती है तो सनातन की ही हानि हुई ना। हम ऐसा नहीं चाहते कि सनातन की किसी प्रकार से हानि हो। इसी वजह से यह वीडियो और यह विषय लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो प्रणव, जो ओंकार प्रणव है, जो आप सभी जानते हैं और सर्वविदित है, जिसका हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और आगे भी सुनते ही रहेंगे। क्योंकि ओमकार जो है वह हर
मंत्र के आगे आपको लगा मिल जाएगा। और यूट्यूब पर आपको बड़े-बड़े जो महागुरु हैं, तमाम सारे चैनल्स हैं, आप सभी यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो किसी न किसी चैनल से आप भी जुड़े होंगे, तो उन सभी में आप देखते होंगे। मैं किसी का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो शास्त्रों में प्रमाण हैं, उनके आधार पर आपको बता रहा हूँ। और मेरे सामने तो नहीं, लेकिन हमारे गुरुओं के सामने इस प्रकार के कई सारे केसेस आते हैं और वे देखते हैं कि ये अनाधिकृत थे और इन्होंने प्रणव का जाप किया, मंत्र का जाप किया और उनके साथ ऐसा-ऐसा हुआ। कई सारी घटनाएँ ऐसी हैं। ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ, ना ही मैं आपका मोटिवेशन डाउन कर रहा हूँ। यदि हम अध्यात्म में बढ़ रहे हैं तो सही क्रम से बढ़ें, इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें मंत्रों की तरफ न जाके स्तोत्रों की तरफ जाना चाहिए। मैंने भी अपने चैनल पर सबसे पहले स्तोत्र ही डाले हैं, मंत्रों पे मैं नहीं गया हूँ। क्योंकि हम आप एक आम नागरिक हैं, एक आम सनातनी हैं। अभी हमने कोई बहुत बड़ी दीक्षा नहीं ली है। हम साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गृहस्थ हैं। तो हमें सबसे पहले अनुष्ठान आदि करने चाहिए स्तोत्रों के। स्तोत्र हैं, चालीसा हैं, इन सब के पाठ करने चाहिए, इन सब का अनुष्ठान करना चाहिए। और इनसे जब हमें पुण्य, हमारे पुण्य उजागर होते हैं, हम और पुण्य अर्जित कर लेते हैं, हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है, हमारा तपोबल उस तरह का हो जाता है, तो भगवती स्वयं ही हमें किसी गुरु से मिलवा देंगी। तो इधर-उधर किसी अन्य विषय में आप सभी मत भागिए कि किसी का वीडियो देखा, वहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी की साधना चल रही है तो बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र का जाप कर लूँ, माँ तारा का अनुष्ठान कर लूँ, भुवनेश्वरी माँ का कुछ कर लूँ, काली माँ का कुछ कर लूँ। इन सब वीडियो हर तरह के बनते हैं यूट्यूब पर। सब कुछ आज जो बाहर कभी मिलता नहीं था, जो गुरुओं के मुख से ही प्राप्त होता था, यूट्यूब पर आज सब वो सब है। तो ये चीज़ें अच्छी तो हैं कि आज यूट्यूब पर सारा ज्ञान है, लेकिन आम इंसान के लिए, आम सनातनी के लिए ये सारी चीज़ें उतनी ही घातक भी हैं यदि वे किसी योग्य गुरु से दीक्षा ना लेकर कर स्वयं ही जप करना शुरू कर देते हैं या किसी के कहने पर। यूट्यूब के जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, उनके ज़रिए यदि आपने किसी मंत्र का लिया और वे उस योग्य ना हुए, तो आपको हानि ही होगी ना बाद में। और फिर उसके बाद वे सभी हाथ खड़े कर लेते हैं। मैं बार-बार अपने गुरुओं का यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, तो वे गुरु ऐसे ही नहीं हैं। उन सभी के पास में इस तरह के हज़ारों केसेस जाते हैं कि भाई हमने यूट्यूब से फला गुरु फला चैनल से ये मंत्र देखा और उन्होंने तो बताया कि हाँ, हम जाप कर सकते हैं और हमने किया। 1 अनुष्ठान किया, 2 अनुष्ठान किया, फिर ऐसी-ऐसी गति होने लगी और अब ये समस्या हो गई है। उन गुरुजी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि अ, आपको साधना से कुछ नहीं हुआ है, कुछ और समस्या है, आप कहीं दिखा लीजिए। तो हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है, सनातन संस्कृति में आप सभी ने जन्म लिया है, हम सभी के पास बुद्धि है कि हमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामने से जब आप वीडियोस देखते हैं और बड़ी-बड़ी महाविद्याएँ होती हैं, बड़ी-बड़ी शक्तियाँ होती हैं और उनकी साधनाएँ इतनी सरल और सुगम बता दी जाती है कि पूछना ही क्या। तो ये सभी चीज़ें गुरुगम्य हैं और उनको गुरु के ही पास रहने दें। जानकारी लीजिए, वीडियो देखिए, जानकारी होनी आवश्यक है। जब आप जानकारी लेंगे, आपका मन उनकी तरफ बढ़ेगा। आप उनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। ग्रंथ लेकर आइए, घर पर ग्रंथ पढ़िए, आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी। किसी के बताने पर मत जाइए। मैं जो आपको प्रणव के बारे में बता रहा हूँ, आप देवी महाभागवत पुराण, शिव महापुराण, इन सभी में आप देखेंगे कि प्रणव के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, बताया गया है। तो विषय पर आते हैं। ओंकार का उच्चारण किसे करना चाहिए? ओंकार का उच्चारण जो लोग ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ पर शूद्र, इन सभी की बात नहीं करेंगे। सीधे सीधे बात करेंगे कि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं प्रेजेंट टाइम में पहन रहे हैं, वे लोग प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं। और जो जनेऊधारी नहीं है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या चतुर्थ वर्ण के लोग जो उस श्रेणी का कार्य नहीं करते, अर्थात चतुर्थ वर्ण के लिए कई सारे अभी यहाँ पे कई सारे लोग कमेंट्स आ जाएंगे। चतुर्थ वर्ण का मेरा मतलब ये है, ऋग्वेद काल में ये सारी चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे आप सभी ने सुना भी होगा कि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था। वर्ण जाति के अनुसार नहीं हुआ करते थे, वहाँ कार्य के अनुसार होते थे। तो हम कार्य के अनुसार ही समझते हैं। चतुर्वर्ण का मतलब ये हो गया कि जो उस प्रकार का कार्य करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, नाली वगैरह साफ करते हैं, तो उनके लिए यज्ञोपवीत का जो नियम वगैरह है वो करना संभव नहीं है, तो इसलिए उनको जनेऊ पहनना भी नहीं चाहिए। तो जाति के अनुसार नहीं, कार्यों के अनुसार हम समझते हैं। तो जिनका कार्य वैसा नहीं है वे सभी जनेऊ धारण कर सकते हैं। उन सभी को विधिवत जनेऊ अपना कराना चाहिए। जिस तरह से उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार करा करके जनेऊ धारण कर सकते हैं। और जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनको ही ओंकार का उच्चारण करने का अधिकार है, वे ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। और जो लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं उनके लिए दो प्रणव शास्त्रों में बताए गए हैं। एक है ओम, औ की मात्रा औरत वाला और अंग की बिंदी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यह तांत्रिक प्रणव कहलाता है और इसका उच्चारण सभी भाई और बहन सभी कर सकते हैं। और ओंकार ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि यदि ओंकार का आपने उच्चारण नहीं किया तो मंत्र में वह शक्ति नहीं रहेगी। अभी मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ, पहले विषय की बात पूरी कर लेते हैं। इसका उच्चारण सभी कर सकते हैं, माताएं बहनें और सभी वर्ण के लोग भी। इसके बाद माँ भगवती का एक प्रणव है जिसको सभी लोग आगे लगा सकते हैं मंत्र के आगे। उसका वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आधा आधारा और बड़ी की मात्रा हिम। यह प्रणव भी सभी माताएं बहनें और सभी वर्ण के लोग लगा सकते हैं जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं या कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, जनेऊ जिनका हो चुका है और वे नहीं पहनते हैं तो उनको भी अधिकार नहीं है प्रणव के उच्चारण करने का। आप सभी सनातनी हैं, तो जो लोग भी साधनाएं करना चाहते हैं उनको एक बार विधिवत उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए। और जो नहीं करा सकते उपनयन संस्कार, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो वे शादियों में दुर्गा जनेऊ हो ही जाता है मेरी समझ से सभी लोगों का। तो दुर्गा जनेऊ हो गया, आप जनेऊ पहन सकते हैं। और आपकी शादी नहीं हुई है तो उसी प्रकार से दुर्गा जनेऊ मंदिरों में भी होता है कि माता जी को समर्पित कर दिया गया और वहाँ भगवान को समर्पित करने के बाद में वो जनेऊ पहना दिया था। वो आप पंडित जी से वहाँ पे बोलेंगे, वो करा देंगे। उस प्रकार से आप जनेऊ धारण कर सकते हैं। जनेऊ धारण करिए, ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं आप। तो ये तीनों प्रकार के प्रणव मैंने बता दिए, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उदाहरण की बात जो मैंने करी थी कि ओंकार शास्त्रों में, ये आपको देवी महाभागवत पुराण में मिल जाएगा, शिव पुराण में भी मिलेगा कि माता भगवती पार्वती माँ ने, जो आज हम सब बड़ी बड़ी विद्याओं के पीछे भागते हैं ना, 10 महाविद्याओं के पीछे, महादुर्गा के पीछे, तो इन सभी की मूल शक्ति जो है वो माता पार्वती है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव की जो तपस्या की थी, उस तपस्या में माता पार्वती ने शिव जी का जो मंत्र का जाप किया था, माता पार्वती ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अब वो कितनी कठिन तपस्या करी थी माता ने, और वह मंत्र जो वह माता जी जपती थी वह प्रणव रहित था।
उसमें प्रणव का उच्चारण माता नहीं करती थी। उनको अपना अधिकार पता था कि मैं किसका उच्चारण कर सकती हूँ, और बिना प्रणव के उस मंत्र को जप करके माता ने महादेव को प्राप्त कर लिया था। और आज हम आप ये समझते हैं कि जब तक हम प्रणव ओंकार नहीं लगाएंगे तब तक मंत्र में शक्ति नहीं है। तो भ्रांतियों में मत आइए, स्वयं पढ़िए, स्वयं पढ़िए। एक महापुराण ही आपको लेकर आना है और घर पर स्वयं पढ़िए, स्वयं देखिए, स्वयं जानिए, किसी के कहने पर मत आइए। आप स्वयं प्रमाण ढूंढेंगे और खुद ही खोज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिलेगा। आप देवी महाभागवत पुराण लाएंगे केवल इस प्रमाण के लिए, और आपको हजारों विषय उसमें ऐसे मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको संशय होगा। तो कृपा करके आप सभी स्वयं खरीद करके और घर पर ला करके देखें, और स्वयं भी अधिकृत और अनाधिकृत का सोच करिए। और जो दूसरे आपके जानने वाले, आपके घर वाले जो लोग ऐसा करते हैं, उनको भी बताइए। जैसे मेरे बताने से अगर दो लोग भी, एक इंसान भी अगर यदि मान जाता है तो मेरे लिए काफ़ी है। उसी प्रकार से यदि आपके बताने से भी 2 4 5 लोग मान जाते हैं तो आपका भला होगा, उनका सनातन का नुकसान होने से बचेगा। सनातन किसी सनातनी की हानि होगी तो सनातन का ही नुकसान होगा। तो आप सभी से विनती है, इस पर विचार करिए और स्वयं को देखिए कि हम अधिकृत हैं या नहीं हैं, या हमें किस प्रकार का प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर और भी कुछ वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।